द लीगल सफर में आपका स्वागत है। देखिए, ऑनलाइन खाना तो हम सब ऑर्डर करते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर उसमें कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ निकल आए तो? सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और अपना हक कैसे ले सकते हैं। जरा सोचिए, आपने अपनी फेवरेट ऐप से मस्त बिरयानी या पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। खाने के लिए एकदम तैयार हैं। और जैसे ही पहला निवाला लेने वाले होते हैं, आपको उसमें कॉकरोच, छिपकली या बाल जैसी कोई चीज़ दिख जाती है। कैसा लगेगा? जाहिर है पूरा मूड ही खराब हो जाता है ना? लेकिन गुस्से और घिन के बाद क्या? आगे क्या करना है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। अब ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? अरे भाई, ऐप के कस्टमर केयर पे शिकायत की, 200-300 रुपए का रिफंड लिया और बात खत्म समझ ली। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रिफंड की है ही नहीं, बात है मुआवजे की, यानी कि कंपेंसेशन की। और यकीन मानिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन दो शब्दों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, रिफंड का मतलब है कि आपने खाने के लिए जो पैसे दिए थे वो आपको वापस मिल गए, बस। लेकिन मुआवजा या कॉम्पेंसेशन, वो उस मानसिक परेशानी, हेल्थ को हुए रिस्क और उस पूरी तकलीफ के लिए होता है जो आपको झेलनी पड़ी। और ये आपका कानूनी हक है, कोई एहसान नहीं। तो ठीक है, जैसे ही आपको खाने में कुछ गड़बड़ दिखती है, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? देखिए, गुस्से में आके खाना फेंक मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आपके शुरुआती कुछ स्टेप्स ही आपके पूरे केस की नींव को मजबूत बनाएंगे। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये फूड सेफ्टी के नियमों का एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। और अगर आप इसे हल्के में लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐसी लापरवाही को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि करना क्या है। पहला काम, फौरन उस गड़बड़ चीज के साथ खाने की एकदम साफ तस्वीरें लीजिए और हो सके तो एक छोटा सा वीडियो भी बना लीजिए। यही आपका सबसे मजबूत सबूत है। दूसरा, एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराइए। और तीसरा, मुआवजे के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कीजिए। पता है, आपकी ये एफएसएसआई वाली शिकायत बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। इसी के आधार पर उस रेस्टोरेंट पर सरकारी अधिकारी छापा मार सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। और अगर लापरवाही बहुत ज्यादा निकली तो उनका लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। सोचिए, आपकी एक शिकायत हजारों दूसरे ग्राहकों को ऐसे बुरे अनुभव से बचा सकती है। तो एफएसएसआई में शिकायत करना तो हो गया सिस्टम को सुधारने के लिए। लेकिन आपको जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए आपको एक कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। और इस लड़ाई को लड़ने का सही प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर काटने की भी कोई जरूरत नहीं है। सरकार का एक पोर्टल है, ई दाखिल। इसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अपना केस फाइल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। केस फाइल करते समय आपको मुआवजे में क्या मांगना चाहिए? क्या सिर्फ खाने के वो 300 रुपए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून की भाषा में इसका मुख्य आधार है मानसिक प्रताड़ना या मेंटल हैरेसमेंट। सोचिए, खाने में वैसी गंदी चीज देखने के बाद जो शॉक लगता है, जो घिन आती है और अपनी सेहत खराब होने की जो टेंशन होती है, आप इन सब चीजों के लिए मुआवजा मांग सकते हैं। ये आपके मेंटल हेल्थ को हुए नुकसान की भरपाई है। देखिए, जब आप पूरे सबूतों के साथ और सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना केस रखते हैं ना, तो नतीजा यकीनन आपके हक में आ सकता है। यहीं पर एक कंज्यूमर होने के नाते आपके अधिकारों की असली ताकत दिखते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, इस सारी मेहनत का फल क्या मिलेगा? असल में कितना मुआवजा मिल सकता है? आपको बताता हूं, पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं जिनमें कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहकों को 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिलवाया है। और ये रकम सिर्फ खाने के पैसे नहीं है, बल्कि ये रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म दोनों की लापरवाही और आपको हुई मानसिक परेशानी के लिए है। तो अगली बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज इसे सिर्फ एक बैड ऑर्डर समझकर भूल मत जाइएगा। सबूत इकट्ठा कीजिए, शिकायत कीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश पूरे सिस्टम को ज्यादा जिम्मेदार बना सकती है। सवाल ये नहीं है कि आपको रिफंड मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप साफ और सुरक्षित खाने के अपने अधिकार को कितना सीरियसली लेते हैं।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।